कुछ बातों से मुझे हंसी भी आ रही है और मैं कुछ बातों को सोच रहा हूँ कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं। आप जानते हो पंजाब में क्रिश्चियन कंट्रोवर्सी, मुझे तो ऐसे फील हो रहा है जैसे पाकिस्तान के साथ फिर जैसे युद्ध नहीं है वैसा कुछ हो गया शुरू। लेकिन आज मैं क्रिश्चियन समाज के सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। वो जो हमारा प्रधान है उसकी बात सुन लो। वो कहते हैं आपने हमारे प्रधान पर उंगली चुक दी, तुम्हारा प्रधान तो व्यभिचार करता है, ये करता है, वो करता है। ठीक है, उसकी फोटो आई थी। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, हमारा एक मसला था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी शुरू में पॉलिटिकल सिस्टम की। हमारे तो एक मसले हुए तो हमने कभी हम किसी से बात करते थे, एक बंदा था हमारा पॉलिटिकल बंदा, वो किसी कारण से हमारी मिनिस्ट्री से आउट हो गया था। फिर हमें समझ नहीं आ रहा था किससे हम छोटे मोटे काम लें। लेकिन तब एक काम में जॉन कोटली ने हमारा साथ दिया। उसके बाद कई बार जब भी हमें ज़रूरत पड़ी वो आने लगा बीच बीच में कभी कभी। उसके बाद ना थोड़ा टाइम बीता तो हमने कहा हमारे साथ रेगुलर थोड़ा आया करो। तो बाकी वो कैथलिक था, अपने चर्च जाता था कैथलिक, तो हमने भी नहीं उसे कुछ कहा, तो बीच बीच में हमारे कामों को करने लगा। एक बार उसने कहा ठीक है, फिर आप परमेश्वर के आगे रखो तो मुझे आप कुछ ब्लेसिंग दिया करो, महीने की कुछ सैलरी दो तो मैं शुरू करूँगा। तो मैंने कहा फिर आप बोल भी देना लोगों के सामने। तो मैंने एक बार जैसे बोला, कई लोगों ने हमें वीडियो सेंड की, इसकी फ़ोटो सेंड की, यही जो आप वायरल कर रहे हो। हमें लोगों ने कॉल की, कई लोग हमें मिले भी, ये बंदा गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो फिर मैं थोड़ा सा चुप कर गया, फिर मैं प्रार्थना करने लगा। फिर कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ समय पहले की बात है, मैंने एक दिन उसे बुलाया। मैंने कहा भी ऐसी ऐसी बातें आपके बारे में, कुछ फ़ोटोज़ है, ये देखो ऐसी चीज़ें हैं, तो बताओ ये क्या मैटर है। कहता कुछ बातें सही है, कुछ बातें गलत हैं, इंसान हूँ मैं, संसार में था, पॉलिटिकल था, बुद्धि बंद थी, कई चीज़ें आगे पीछे हो जाती है, तो मुझसे कुछ गलतियाँ हुई भी हैं और कुछ मेरे खिलाफ बातें बनाई गई है। तो मैंने कहा अब तू क्या चाहता है, परमेश्वर से क्षमा चाहता है, उसके किंगडम के लिए मेरे साथ पॉलिटिकल सेवा करना चाहता है? उसने कहा हाँ मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, और उसने तौबा की। मैंने उस पर हाथ रखकर प्रार्थना करके अपने ऑफिस में फिर उसे शुरू किया। तब से लेकर मैं उसे देख रहा हूँ, वो बंदा तब वो 12,000 की सेटिंग थी मेरी, सिर्फ 12,000। बाकी मैंने कहा तेल पानी का खर्चा दूंगा मैं, इधर उधर जो भी होगा। फिर उसने गाड़ी ली, वो भी उसकी पत्नी से, और गवर्नमेंट जॉब करती तो उसके द्वारा वो किस्त देता है। 50,000 मैंने मत की, फिर मैंने उसको 15, वो ज़्यादा मांगता था, 20 कहता था दिया करो, अब मैंने किस्त देनी है। मैंने कहा नहीं, हमें अभी हमारे पास जो पैसा है मैं सेवा में ज़्यादा लगाना चाहता हूँ। भाई तू गुजारा कर, देखना एक दिन तुम्हें परमेश्वर बढ़ा देगा, इस मिनिस्ट्री के साथ तुम्हारी बड़ी बरकत आएगी। ये बाइबल हाथ में है, मैं पवित्र वचनों की कसम खाता हूँ, अगर ये बात झूठी है तो मेरी मिनिस्ट्री और मेरा नाश हो जाए। तुम क्या समझते हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ कि मुझे ये बातें पता नहीं चलेगी तो मैं ऐसे उससे सेवा करवा रहा हूँ? सच्ची वो अब बड़ा अच्छा इंसान है, इतने थोड़े से पैसों के लिए। आप कहते हो अपोस्टल जी कि मेरे प्रधान की किस्त रुक गई, उसको कोई लालच नहीं है, एमएलए की सीट मैंने कहा उसने टुकरा दी। ठीक है सुनो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2 साल पहले मेरे चर्च में प्रधान गौरव जी आए थे, तब उनके साथ 4 बाउंसर थे। उसके बाद अब उनकी वीडियोस देखो, 2-3 गाड़ियाँ उनके साथ चलती है, 6-7 बाउंसर होते हैं, कुछ पुलिस वाले भी 1-2 होते हैं। लेकिन जो बाउंसर है उनके साथ चलते हैं, उनकी लगभग अगर 6 बाउंसर भी हुए, 25,000 हुआ तो 1.5 लाख इनकम है। लेकिन अगर आप साबित कर दो कि मेरे साथ सैलरी पर एक भी बाउंसर है, या मेरे प्रधान के साथ एक भी बाउंसर है, एक भी जो सैलरी पर हमने रखा हो, जो चर्च के पैसे हम उससे देते हो, तो मैं आपका चेला बढ़ जाऊंगा, अगर आप साबित कर दो। अरे जैसे अभी वो एक वीडियो बना दी, लेकिन इन सब बातों का न्याय करेगा अब यीशु खुदा प्रभु, क्योंकि मुझे आपसे लड़ना झगड़ना नहीं है। मैंने तो एक वीडियो क्या बना दी, आपने तो सारा न्याना क्या आपका मीडिया सेल मेरे खिलाफ कर दिया। अरे जो आप बोल रहे हो वो कम है, आप मुझे इतना इंसल्ट कर रहे हो वो कम है, लेकिन आप तो पूरा मीडिया सेल मेरे खिलाफ लगा दिया है। लेकिन उसके बाद अगर साबित कर दो तो मैं आपका चेला बढ़ जाऊंगा। प्रधान ने हमारे चर्च में कुछ थोड़ा वारदात हुई थी, उससे थोड़ा कर के 2 पुलिस वाले उनके साथ रहते हैं, 2 एक दिन में एक आता है, एक दिन में आता है,
हमारे चर्च में सोल्जर की सेवा करते, जब मैं कभी जाता हूँ तो कालियाँ वर्दियाँ वाले सोल्जर होते हैं, मैं उनको जरूर अपनी टीम को कहता हूँ चलो वहाँ पर, जब भी जाता हूँ तो हम जहाँ जाते तो विजिट करते हैं तो वहाँ लैंड करनी होती, लोग चाहिए हमें, तो वो सोल्जर ध्यान धुन रखते हैं, इसलिए उन्हें लेकर जाता हूँ। बाकी खुदा मेरे साथ है, मुझे मौत का भी नहीं डर है, मुझे संभालने वाला मेरा परमेश्वर है। देखो, ना तो मेरे पास बहुत बड़ा मीडिया सेल है, ना ही मेरे पास ऐसे लोग हैं कि वो धड़ाधड़ आपके खिलाफ वीडियो डालें। ठीक है, मैंने तो उनके पाप के ऊपर बात रख दी या आपने जो किया उसकी बात रख दी। अगर पंजाब में 10,000 पास्टर जो इंडिविजुअल सेवा करते हैं इकट्ठा कर लो, अगर कोई साबित कर दे कि मैंने जो बातें कही हैं वो गुनाह है या वो बहुत गलत है, तो जाओ, जो सजा कहोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी पहले वो मान ही नहीं रहे कि मैंने पाप किया है। आपने कहा जो करना था वो हो गया, लेकिन मैं चाहता था कि उसका जो पाप बना हुआ है वो छूट जाए। अब मेरे वीडियो के बाद आप लोग अब वो क्या कर रहे हैं, कुछ मीटिंग करके सेवकों को बुलाकर पश्चाताप कर रहा है। अब आप वीडियो वायरल कर रहे हैं, तो यही तो बात मैंने कही थी कि अगर उसने पश्चाताप किया है तो उसकी वीडियो वायरल कर देते तो समाज को बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि उसका एक कारण था, क्योंकि जो क्रिश्चियंस लोग हैं, नए नए लोग जो आ रहे हैं, उसमें वो ठोकर का कारण न बनी। हम अगर पाप को मान लेते हैं तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर भी खुश होता है, क्योंकि जब हम अपने पाप को मानते हैं तो वो हमारा एक बलिदान है परमेश्वर के सामने, वो बड़ा खुश होता है। सिंपल सा फंडा था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपनी सेवा ट्रांसपेरेंट करता हूँ, सीधा साधा बंदा हूँ, सच्ची। जो आपके बच्चे, जो पूरे आपके न्याणे बच्चे मेरे विरुद्ध खड़े हो चुके हैं, मुझे तो उन पर तरस आ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं, वो क्या साबित करना चाहते हैं मेरे बारे में। एक वो डॉक्टर जीसस वाला कहता है कि तूने लॉन्ग टाइम सेवा की और सेवा में खुद पास्टरों के सामने कहा मैं शराब पीता था, फिर कोई दास मुझे मिला, उसने मुझे शिक्षा दी तो फिर मैंने शराब छोड़ी। ओए झूठे बंदे, कहाँ से सुनते हैं ऐसी बातें। कितनी वीडियोस में मैंने कलीसिया के सामने ये बात बोली थी कई बार सत्संग में कि मैं एक ऐसी शिक्षा में चुना गया था जो रॉन्ग मिशन था। अमेरिका का एक ग्रुप था, उसमें ना तो जय मसीह बोलते थे ना हालेलुया बोलते थे, उसमें ड्रिंक भी कर लेते थे और मैं भी कर लेता था क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी। लेकिन उस ग्रुप में जब मैंने कई सुसमाचार देते देते मैं भी सेवा करता था, अपना ठेकेदारी भी करता था, लेकिन धीरे धीरे मेरी परमेश्वर ने बुद्धि खोली कि ये गलत है। वहां से जब मैंने ठोकर खाई तो फिर मैं जब प्रेयर करता था तो मेरा मन सा उठ गया था कि मैं बस अपना काम करूंगा। मुझे एक ऐसी ठोकर खा गया था मैं। लेकिन उसके बाद ये मैंने कई बार लोगों को सिखाने के लिए कलीसिया के सामने अपने उस पाप को जाहिर किया। ओए डॉक्टर जीसस वाले भाई, दोष लगाने की भी कोई हद होती है। उसके बाद क्या होता है, फिर मैंने ये पास्टरों को भी बात बताई थी। एक बार मैंने पास्टर मीटिंग की थी, कहा मैंने कैसे मैं सेवा में आया हूँ और कैसे मुझे प्रभु ने चुना। अब मेरा कोई अगुवा नहीं है, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता है और मैंने 8 सालों में इतनी बड़ी चर्च खड़ी कर दी खुदा ने मेरे द्वारा। ये मैंने गवाही दी थी उन्हें उत्साहित करने के लिए। तूने कहाँ से पुट्ठा सुन लिया। बात यह है कि सियाने कहते हैं कि जब बड़े आपस में कोई बात करते हैं या उनमें कोई वाद विवाद है तो छोटों को बीच में आना नहीं चाहिए। ये अच्छे संस्कार होते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक ये मेरे ऊपर दोष लगा दिया कि मैं झूठा रोया हूँ और मेरे जो आंसू हैं वो एडिट किए थे बजिंदर जी के लिए। ये खुदाबंद यीशु मसीह प्रूव करेगा, वो जानता है कि वो एडिट किए हुए थे कि या रियल में थे। सच्ची दुख था मुझे। एक चीज़ और मैं आपसे सीखना चाहता हूँ अपोस्टल जी से। आप कहते हो आप जेलसी करते हो, आपके जो चेले चपाटे हैं, जो मैं चेले चपाटे बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सही शब्द नहीं यूज़ कर रहा। मुद्दा आपके साथ मेरा शुरू हो गया। आप मुझे गालियाँ दो, वचन से खींचो, मेरी सेवकाई के ऊपर उंगली उठाओ, कुछ भी करो, मेरे में पेशेंस है, मैं सहन कर सकता हूँ। आप कर भी सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो आपके चेले चपाटे हैं, थोड़ा सा बताओ, आप इन्हें बोलो भी आप क्यों बोलते हो। क्योंकि शारीरिक दुनिया में भी जब बड़े आपस में किसी बात से कोई वाद विवाद होता तो कहते छोटों को चुप करो, तुम्हारा काम नहीं बोला, हम कर रहे हैं ना आपस में बात। अच्छा, आप कहते हो हम जेलसी करते हैं, क्यों।
फिर आप कहते हो हमारी चर्च दुनिया की सबसे बड़ी चर्च है और सबकी आंखें इस पर लगी। मेरी तो बिल्कुल नहीं लगी। मेरे बेटे ने पुलपट के ऊपर एक डॉगी को, उसकी वीडियो तो मैंने डाल दी, उसके लिए आप लोगों के बंदे मुझे कमेंट्स में गालियां लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, मुझे ऐसी बातें कर रहे हैं। वचन से तो आओ बात करो, वो वचन से बात करे कोई बंदा मुझसे आकर, जो भी बातें करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मैं बस आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपने लोगों को, बेचारों के ऊपर श्राप ना लाओ। वो बिना बुनियाद मेरे ऊपर वीडियो डाल कर श्रापित हो रहे, ऐसी घिनौनी बातें कर रहे हैं जैसे पॉलिटिशियन लोग हो। मैंने बस आपने जो कुछ बोला है उन बातों का पक्ष रखा है। बाकी डालो वीडियो जितनी डालनी है, परमेश्वर आपको बरकत दे। और इन न्यानों को थोड़ा सा कह दो कि मेरा मसला है भाई, मैं इतना तगड़ा प्रचारक हूँ, मैं तो इनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा वचनों से, अपनी बातों से। तुम बैठ जाओ चुप करके। तो आप कर सकते मेरी ऐसी की तैसी, और कर भी रहे हो। लेकिन लास्ट में ना एक मैं प्रार्थना करूँगा, चाहे इनके लोग हो कोई भी लोग हो, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना, प्रभु यीशु के आगे पूछना उनसे प्रार्थना करने के, मैं झूठा हूँ क्या? जो मुझे बता रहे मैं ऐसा कर रहा हूँ कुछ, क्या मेरी इसमें कोई निजी स्वार्थ है? लेकिन इन बातों के बाद परमेश्वर आपको बरकत दे। फिर से मैं कहूँगा, आप प्रेयर करना, परमेश्वर आपको बताएगा सही कौन गलत कौन है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर हमारे साथ है, हम तगड़ा बढ़ने वाले। आमेन, आमेन।